तो लेंगे नहीं, रिविजन नहीं हो पाएगा आखिर, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इनपुट वहाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लैंग्वेज में इतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगी। लैंग्वेज में अगर 100 से कम आ गया तो आप पोस्ट कभी नहीं पाओगे। मतलब अच्छा पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट पाना और अच्छे पोस्ट फिर से उलझ के रह जाना में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो लैंग्वेज में इतना ही करना है। उसके बाद पेपर 4 बताता हूँ मैं, क्योंकि जो स्कोरिंग है पहले वो देख लेते हैं। पेपर 4 में साइंस वाला अब जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री में इस बार दे दिया एसिटिक एसिड, वो PMT लेवल का पूछ दिया, जो कभी सुने ही नहीं, देखे भी नहीं हो। वो PMT करते हैं वो लोग, या जो नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए पूछा, तो उसको छोड़ देना है, उसको तैयारी नहीं किया जा सकता है। इस बार थोड़ा सा देख लेना, जैसे कि एसिटिक एसिड को पूछा है, तो इस बार चांस है कि एल्कोहल को पूछ दे। एल्कोहल को भी देखना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पूछा है, जो कि हमारे बुक में दिया ही नहीं। तो आप वहाँ 11th और 12th के बुक में, 12th के बुक में है शायद बायो केमिस्ट्री में, तो वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से पढ़ लेना। और लुकास विकर्मक, लुकास का और विक्टर मेयर का दोनों को पढ़ लेना। तो इस बार चांस है कि एल्कोहल को पूछ दे, क्योंकि एक टॉप पूछेगा ही केमिस्ट्री से। और रासायनिक और PYQ में आप देखे होंगे कि हमारे बुक में दिया नहीं है रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित करने, तो साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले बुक नहीं दिया, उसको अपना सर्च कर लेना, या तो जो सॉल्ट वाला है वहाँ से फ़ोटो खींच के भी ले आना, अगर ऐसा होगा तो। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले पूछ दिया था। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 8 नंबर पूछता एक बार पूछा है, वो दिया है हमारे बुक में, लेकिन साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले में एक लाइन बस दिया है, उसको 8 नंबर में लिखना है आपको, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। और लगातार क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, अभिक्रिया से पहले चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखे होंगे आप लोग। तो जो मिसलेनियस टॉपिक है उसमें से आपको एसिटिक एसिड को इस बार छोड़ सकते हो, क्योंकि पूछा है लास्ट टाइम। एल्कोहल छूटा हुआ है, एल्कोहल को लगातार पूछ दे रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फिर से पूछ दिया 8 नंबर में, और नहीं बनेगा तो बहुत अखरेगा। 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है मेंस में। तो केमिस्ट्री में ये कर सकते हो। फिजिक्स में आप फिजिक्स में क्या करने के लिए 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 10th के बुक में नहीं है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और सोलर सेल और PN जंक्शन, ये 3 टॉपिक नहीं है हमारे में। तो इन तीनों टॉपिक को आप 12th के बुक में ये तीनों दिया है, युगबोध वाला पुराना आता था, वहाँ से ले सकते हो। ये तीनों टॉपिक वहाँ दिया हुआ है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का थोड़ा डीप पढ़ना है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर PN जंक्शन पूछ चुका है, एकदम से रिपीट नहीं करता है वो। प्रकाश विद्युत प्रभाव और सोलर सेल की कार्यविधि को अलग से पढ़ लेना, क्योंकि नहीं दिया है उसमें, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। इन दोनों टॉपिक में जो बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है वो या तो बायो से पूछता है, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री से पूछता है, लेकिन बायो उसका फेवरेट टॉपिक है, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही वो पूछेगा। तो बायो के लिए आप 10th का बुक पढ़ो, और हो सके तो आप जो ओल्ड सिलेबस है एक बार देख लेना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, मतलब ओल्ड सिलेबस को पूछ दे रहा है वो। जैसे उत्सर्जन हमारे टॉपिक में लिखा नहीं है, और लगातार वो 8 नंबर का पूछ दिया। और प्रजनन वाला टॉपिक था, उसमें एपोस्पोरी क्या क्या पूछा था, कभी सुने ही नहीं था अपन, तो वो सबको नहीं पढ़ सकते। जो नहीं पढ़ सकते वो उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। बायो को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बायो उसका 30 से 35 नंबर का रहता है बायो में। मैथ्स के लिए बता दिया हूँ। एप्लाइड साइंस में आप लोग देखोगे कंप्यूटर को नेगलेक्ट मत कर देना, 15 से 16 नंबर कंप्यूटर से पूछ दे रहा है। अच्छा 75 में 15-16 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे से पूछ रहा है जो थोड़ा व्यापम वाले ज़्यादा उनको पता रहता है, थोड़ा अंदर घुस के पूछ दे रहा है। तो उसके लिए कंप्यूटर का थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग। और जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है उसको अच्छे से ध्यान देना है, और सिनॉप्सिस टाइप से रेडी कर लो, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। एकदम ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे आप लोग को। आप लोग को सीमित रखना है, लेकिन आपको मतलब टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिला कर देखो एक बार, वहाँ से आपको पता चल जाएगा नंबर में। एकदम ज़्यादा नंबर, एकदम इससे कम मिल रहा है मतलब गलत लिख रहे हो, और ठीक रहा है मतलब ठीक है वो। क्योंकि जैसे 8 में आपको 1 नंबर दे रहा है उसी आंसर को लिखने में, तो वहाँ मेंस में लिख दोगे तो वहाँ आपको 7 थोड़ी दे देगा, उस हिसाब से रहेगा। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजी को एकदम कम पढ़ के जाओगे भी तो चल जाएगा, उसके लिए उतना ज़रूरत नहीं है कि एकदम ज़्यादा पढ़ो। उसमें कोई ICT वगैरह दिया है, ICT में बस मतलब 7-7, 8-8 लाइन आपको पता है तब भी लिख लोगे आप लोग, तो उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रदूषण, उसका प्रदूषण से पूछेगा ही, 15 नंबर में आपको पूछेगा ही। तो
प्रदूषण तो बन जाता है करके ये मत करना, हम तो वहीं लिखेंगे वाला, वहाँ नहीं हो पाएगा। कोशिश कर लेना और थोड़ा सा अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो ज़्यादा नंबर देगा। 15 में 14 तक दिया हुआ है और 15 में 7 भी दिया हुआ है, तो 7 नंबर का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आप लोग को लग रहा है कि दो एक एक नंबर का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा हर पेपर को जोड़ोगे एक एक क्वेश्चन को। और ये पेपर 4 के इस हिसाब से चलना है आप लोग को। 1 और 4 में आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते, थोड़ा वहीं बाहर हो जाओ। 2-3 साल ऐसे निकल जाएंगे, मैं पहले बोल दिया कि पेपर वही 1 और 4 में आप लोग थोड़ा सा मेहनत कम किए तो आपका रैंक पीछे हो जाएगा, मेंस निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे का भैया जैसे बताए हैं, ऐसे में हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है आंकड़ों सहित, तो आंकड़ों नहीं दोगे तो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा, आंकड़ा चाहिए उस सिलेबस हमारा लिख दिया है ना, आंकड़ों सहित करेंगे। वहाँ फ्लो चार्ट कुछ भी क्वेश्चन पैटर्न में बनाकर देख लो, फ्लो चार्ट वगैरह बहुत पसंद करता है। और जितना हो सके ना कोशिश करना, जैसे इस बार मैं देखा हूँ टॉपर लोग जो भी ऐसे भी जो टॉप किए हैं, उनको पॉइंट्स में लिखने से ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। जितना पॉइंट गिनता है लग रहा है शायद तो पॉइंट्स में लिखो, और पैराग्राफ में लिखने से बहुत कम नंबर दे रहा है, पॉइंट्स ही ज़्यादा नंबर दे रहा है। तो हो सके तो पॉइंट्स में। और ऐसे के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो स्पर्श का आएगा, लेकिन एक ही मत पढ़ना क्योंकि सब उसी को लिखेंगे और एक ही बंदा चेक कर रहा है, तो उसी को देख देख कर फिर एवरेज नंबर चालू कर देगा। तो थोड़ा सा कोई शुरू से चालू कर रहा है तो थोड़ा सा कोई बाद से चालू कर दे, स्पर्श एक आध और कोई देख लेना। और इंडिया लेवल में दृष्टि IAS और संस्कृति IAS, इन दोनों का हेल्प ले लेना, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। अभी कुछ टॉपिक जो चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट बहुत टॉपिक चल रहा है, जो बहुत संभावना है। और AI पर पूछ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, AI बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड वगैरह ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। एक वो साइंस से टेक्नोलॉजी से पूछेगा तो टेक्नोलॉजी भी ये सब आ जाएंगे आपको। एक वो पर्यावरण से पूछता है, एनवायरनमेंट से, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, उसका पैटर्न क्वेश्चन ये सेम रिपीट करता है इंडियन वाले सेक्शन में। और जैसे छत्तीसगढ़ टॉपिक में बस्तर ओलंपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब बस्तर पंडुम आ गया है तो बस्तर को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग। पर्यटन के लिए जसपुर को बढ़ा रहे हैं एकदम से। तो ये टॉपिक जैसे लास्ट टाइम पर्यटन पूछा है, तो ये मतलब नहीं कि नहीं पूछेगा, वो जसपुर को भी पूछ सकता है, दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ को पूछ सकता है, जसपुर को भी पूछ सकता है। दोनों टॉपिक को बस दंतेवाड़ा विकास का सोपान लिख कर दे दिया था, अबूझमाड़िया बस अबूझ पहली। अब ऐसे इसमें ऐसे लिखना है तो जसपुर को भी पूछ सकता है। इसके लिए आप रेडी कर सकते हो। अगर आप लोग ग्रुप में पढ़ते होगे तो कंटेंट पहले जुगाड़ो, फिर अपने लिख कर देखो, फिर 2-3 बार लिख कर देखना। एक ही ऐसे को एक बार में फाइनल मत कर देना, दिखाओ किसी को, आपस में ही शेयर करो, इसको तो ये लिखता तो अच्छा रहता। और अब तो कोई ऐसे कॉपी शेयर नहीं करेगा क्योंकि ज्वाइनिंग ही खतरे में आ जाता है उससे। तो प्रीवियस ईयर का अगर किसी के पास होगा तो एक बार देख कर देखो उनका कि कैसे नंबर मिल रहा है करके, लेकिन अब शायद ही मिल पाएगा, कोई देना ही नहीं चाहेगा कॉपी अपनी। तो ऐसे में इस टाइप से आप कर सकते हो कि ग्रुप बना करके, ये मत समझना कि मैं क्यों इसको बताऊं, वहाँ से कुछ आपको मिल भी तो सकता है, सामने वाले से मिल भी सकता है। ये मत एकदम से कोशिश मत करना कि मैं छिपा कर रखूँ, सामने वाले के पास कुछ हो सकता है जो आपको छिपा रहा हो। तो यहाँ कंपटीशन इतने लोग में थोड़ी है, एक लाइब्रेरी में आए हो आपने, तो इसका फ़ायदा भी होना चाहिए आप लोगों को। ग्रुप बना करके ऐसे के लिए आप लोग सब एक साथ ही मेहनत कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट जुगाड़ते जाओ उसमें। न्यूज़पेपर तो है ही, न्यूज़पेपर में जो भी मिल रहा है आपका जनमन से मिल जाएगा आप लोग को, और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे सोर्स। आखिर में तो स्पर्श ले ही लेना, स्पर्श का तो एजिटिस आ जाता है वहाँ से क्वेश्चन, लेकिन एक ही से सोर्स से वही सब लिखेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श जो दिया है उसको रट देते हैं, वहीं जाकर लिख के आ जाएंगे, तो सारा श्लोक वही दिखेगा, जो भी वो कोटेशन रहेगा सब वही दिखेगा। 90 को मतलब 100 को अभी चेक करेगा, 90 में वही कोटेशन से चालू हो रहा है, तो वहाँ नंबर और आगे देगा ही ना, नहीं पढ़ेगा वो, उसको पढ़ाना है एक्चुअल में हम लोग। तो ऐसे के लिए ऐसे करो। और पेपर 3 में क्या नहीं करना है मुझे जरूरी है। पेपर 3 में जैसे पार्ट 2 है, उसमें UPSC ऑप्शनल वाले का भी कितना नंबर आ रहा है, तो 50 में 5 नंबर, जिसका पर बेड ऑप्शनल है, और जो नहीं पढ़ के जाता है उसका 10 नंबर आ रहा है। तो पर बेड और पॉलिटी को तो बिल्कुल मत पढ़ के जाना,
पॉलिटी जितना आता है उतना लिख कर आ जाना। और जैसे कि इस बार का एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 32, मेरे ख्याल से उसको तो सब लिखे होंगे, बट 10 नंबर है, मेरे को 1 नंबर दिया है, और जो नहीं पढ़ के गया उसको 5 नंबर दिया है। तो कॉबेट वाला टॉपिक कम से कम, और जो पॉलिटी वाला टॉपिक है 4-4, 5-5 लाइन से ज़्यादा मत पढ़ना उसको, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा इनपुट लगेगा उसमें। कॉबेट इतना बड़ा यूपीएससी में ऑप्शनल है, और उसी टॉपिक को हमारे में डाल दिया है, तो ऑप्शनल वाला और कुछ काम तो किया नहीं। लास्ट जो ओल्ड सिलेबस था और न्यू सिलेबस में सेम रख दिया है। तो पेपर 3 पार्ट 2 में नंबर नहीं आएगा, ये पहले से जान लो। कितना भी कोशिश कर लोगे आप, 20 से ऊपर कभी नहीं आएगा। वो दे दिया है तो चेकर की मेहरबानी हो, लेकिन आप लोग अपने मेहनत से नहीं ला पाओगे उसमें। तो पेपर 3 पार्ट 2 एकदम कम पढ़ के जाना है, हो सके तो पॉलिटी मत ही पढ़ के जाना, क्योंकि दूसरी जगह इनपुट लगाओ तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए ना आपको। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री उसका 35 नंबर का आ रहा है, लगभग 35 से 40 नंबर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया जाए, और इस बार थोड़ा सा मिडिएवल में संगम काल को, मतलब एंशियंट बोलो चाहे मिडिएवल बोलो, संगम काल को पूछा है। संगम काल को तो हम लोग प्री में नहीं पढ़ते हैं, मेंस में पूछ दिया है। 16 महाजनपद का नाम पूछ दिया है, वो भी थोड़ा टफ पूछा था इस बार का क्वेश्चन। और उसमें भी हम देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो फोकस करना ही है। उसका एक मराठा उसका फेवरेट टॉपिक है, मराठा से वो कभी नहीं छोड़ता। दूसरा गुप्त काल, इस बार तो करेंट में भी बहुत हाईलाइटेड है वो, तो गुप्त काल को एक बार पढ़ लो अच्छे से। और बौद्ध जैन तो उसका फेवरेट है, आना ही है वो बौद्ध जैन से, प्री में तो आता ही है, मेंस में भी आएगा ही आएगा। तो हो सके तो इन टॉपिक को, जैसे अशोक का पूछा है, धम्म को पूछा है, अशोक के धम्म पता नहीं क्या जानना चाह रहा था, किसी को नंबर नहीं दिया। तो चेकर का जो हिस्ट्री पेपर में आप एकदम ज़्यादा इनपुट मत लगाना, हिस्ट्री पूरा 3 महीना खत्म हो जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा हिस्ट्री। और अभी उसके लिए बुक आप या तो ये प्रतियोगिता सारांश ही पढ़ सकते हो, और थोड़ा बहुत क्विक बुक पढ़ना पड़ जाएगा अगर पढ़ना चाहो तो। या तो आप जैसे धम्म पूछा है तो अशोक के धम्म बाई दृष्टि IAS करके लिख देना, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। दृष्टि IAS सर्च करोगे तो वहाँ आपको जैसे कि प्रतियोगिता सारांश में लिखा है, लेकिन उसे नंबर नहीं दिया है, पूरे एजिटीज लिख के आने में भी नंबर नहीं दिया, तो वहाँ दृष्टि IAS में आप लोग को मिल जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे गुप्त काल में भी पूछा है वो, एक बार पूछा है कि समुद्रगुप्त विजय अभियान को लिखो 15 नंबर में, तो उसमें आप श्लोक लिखोगे तो ज़्यादा नंबर देगा। कोशिश करना उससे श्लोक 5 श्लोक है उसमें, मिल जाएगा आप लोगों को, दृष्टि में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या तो आप लोग सॉल्व ले लो, सॉल्व लेने से थोड़ा तरीका पता चल जाएगा। भले हमको ये लगता है कि ये क्या मतलब कोचिंग वाले क्या बताएंगे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा ही जानेंगे, तो ऐसे मत करना कि सॉल्व ले सकते हो आप लोग। और सीजी हिस्ट्री में जो भी सोर्स पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से 90% लोग तो हरिराम से ही पढ़े होंगे, तो हरिराम को ही आगे बढ़ाना है उसी को पढ़ना है पूरा। और थोड़ा सा रियासत वाले टॉपिक को पढ़ लेना, रियासत वाला टॉपिक उसमें अच्छे से नहीं दिया है, मतलब जो प्री वाला बुक है उसमें अच्छे से नहीं दिया है। और रियासत को उसको पूछता है, बार बार पूछ रहे हो, 8 नंबर पूछता है, और क्या लिखो वहाँ समझ में भी नहीं आता, क्योंकि सब हम लोग पढ़े रहते हैं और वो इसी टॉपिक को छोड़ दिए रहते हैं। तो रियासत वाला पढ़ लेना, कहीं और से पढ़ लेना, वो दिल्ली IAS के बुक में बहुत अच्छे से दिया है, हो सके तो वहाँ से किसी दोस्त से मांग करके रियासत वाला टॉपिक को पढ़ लेना। और CG लगभग 350 नंबर का है, तो छत्तीसगढ़ को एकदम से नेगलेक्ट तो कर ही नहीं सकते। हमको ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ हमसे आता है, आखिरी 15 दिन में पढ़ेंगे, फिर वो 15 दिनों बाद छत्तीसगढ़ पढ़ते रह जाओगे, इधर छूट जाता है सब। तो आप लोग छत्तीसगढ़ को 1 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा आप लोग को। 1 घंटा तो नहीं हो पाएगा, 2 घंटा दोगे छत्तीसगढ़ को, ऐसा हमको लगेगा कि हमसे सब बनता है, लेकिन लगातार पढ़ते रहोगे तभी। एक अभी देखोगे पेपर देखे होगे, सारा सब्जेक्ट में घुमा के पूछा था, छत्तीसगढ़ को छोड़ करके छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं घुमाया है। वो दमोदर के बारे में लिखिए, कुछ ही ऐसे सिंपल पूछा, बिलासपुर के पर्यटन स्थल लिखिए, 8 नंबर में पूछा है, कुछ नहीं घुमाया है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं घुमाएगा।
बाकी इंडिया सेक्शन में बहुत घुमा के पूछा है। इंडिया सेक्शन में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से चालू करूँ, क्या लिखूँ इसमें क्या है। क्योंकि सिलेबस अब ये मत बढ़ जाना कि जैसे इकोनॉमी से पूछ दिया तो कि 10 साल का आंकड़ा बताइए, 5 साल में ट्रेंड बताइए, उसको कोई नहीं पढ़ पाएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे पूछा था कि धान उत्पादन में 10 साल में क्या ट्रेंड है करेंगे, तो आपको पता है हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें क्या पढ़े हैं कि 15, 16 और 17, 18 में कम हुआ था। तो उसी को ट्रेंड को बता दो, नहीं तो पहले बढ़ाते हुए दिखा दो, गिरा दो, फिर बढ़ाओ, फिर गिरा दो, फिर बढ़ाते जाओ। नहीं भी पता है तब भी आंसर लिखने आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि लगभग इस बार तो 40% ऐसे थे क्वेश्चन जो कि सुने ही नहीं थे। अब उसको लिखना है हमको, कैसे लिखेंगे, और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। अभी हो क्या रहा है कि एक टीचर को बस 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहले 1 बोला जा रहा था, लेकिन पता चला है कि 2 क्वेश्चन मिला था उनको चेक करने के लिए। तो रिपीट तो नहीं होगा, 1 और 2 क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं हो। तो कोशिश करना कि हमको क्या लगता था कि पहले 1 क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लिखे हैं पहला वाला वो दूसरा क्वेश्चन दूसरा कोई चेक करेगा, तो पहला से कोई मतलब नहीं है। पहला जो मन में आ रहा है लिखो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। आखिरी में ये काम करना, पहले जो बनता है बना लो, और आखिरी में अब ये नहीं पता है कि मत छोड़ देना। जैसे पेपर 7 में पूछा था प्ली बार्गेनिंग, आप कभी सुने ही नहीं क्या होता है प्ली बार्गेनिंग। अब उसमें सब लिख रहे हैं, 8 नंबर में पूछा है, मतलब 16 लाइन दिया हुआ है, सब भर के आए, किसी को भी नंबर नहीं मिला, 0 मतलब 0 पूरा उसमें। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है। जैसे 16 पूछा है, अब 16 थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा लिख सकते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन को लिखा भी जा सकता है 16 को, लेकिन कोशिश करना आप लोग कि लास्ट में लिखें, क्योंकि जो आता है कहीं दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे वो पूछा था यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंध पूछा, तो वहाँ आप दिमाग लगा सकते हो ना कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब वो 16 में क्या दिमाग लगाओ, वहाँ आपका वो वहाँ से एक्ट से पूछा है ना, तो जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ लगाओ। और पेपर 7 पार्ट 2 वहाँ नंबर नहीं पाओगे। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पेपर 7 पार्ट 2 और पेपर 3 पार्ट 2, यहाँ नंबर नहीं आएगा। ये पहले से आप लोग सोच लो। आप लोग को ये लगता है कि यूपीएससी ऑप्शनल वाला भी नहीं बनाया गया है, IR का उसका ऑप्शनल रहे, यहाँ का लिखेगा 15 नंबर पाएगा, 15 भी मुश्किल से पाएगा। तो यहाँ का चेकिंग का पैटर्न ही अलग है। तो पेपर 7 पार्ट 2 में मेहनत ज़्यादा मत करना। पार्ट 1 में 10 ठो एक्ट है, उसको 10 ठो एक्ट में मत कन्वर्ट कराना कि 10 ठो एक्ट है यार, 10 ही तो एक्ट है। बस सोचने का तरीका से पता हो जाएगा, आपको बदल जाएगा। 10 ठो एक्ट तो पढ़ना है, उसमें भी पूरा तो उसको पढ़ना नहीं है। उसके पिकासो का बुक बहुत अच्छा है, पिकासो से आप लोग पढ़ सकते हो उसमें। और 36 वाले टॉपिक में आप लोग जैसे कि 3, 4, 5, 6 पढ़ सकते हो, 3, 4, 5 उतना चल जाएगा, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। खास करके तो उसको तो पढ़ी मत, भू राजस्व संहिता बिल्कुल छोड़ देना उसको। 250 कौन पढ़ पाएगा, हर बार अलग पूछता है। और इस बार BNSS को थोड़ा देख लेना, उसमें महिलाओं का अलग से चैप्टर बना दिया है। BNS और BNSS में अलग से चैप्टर बनाए हैं, और हमारे सिलेबस में लिखा है महिला के संदर्भ में। तो एक बार उसको पढ़ ही लेना, क्योंकि नंबर देना तो अलग बात है, नंबर देता ही नहीं अलग बात, पूरा नंबर ही नहीं देता है पेपर 7 में। तो पेपर 7 डिफेंसिव है, ऑफेंसिव मत होना। मैं 100+ लाऊंगा, वो नहीं आ पाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैं 100 मैं ला कर दिखाऊँगा, तो पेपर 7 में PhD करने लग जाओगे, बाकी सब छूट जाएगा। तो पेपर 7 को डिफेंसिव टाइप से खेलना है, उसमें उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऑफेंसिव नहीं होना है उसमें। पेपर 5 की बात है, तो पेपर 5 में आप हो सके तो दृष्टि का हर सप्ताह में एक तो आता है, इकोनॉमिक्स दिस वीक करिए। आप वहाँ से रोज़ देखते रहोगे तो आपका एक तो मतलब कैसे लिखा जाएगा तो पता चल जाएगा। और आप लोग देखे होंगे कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, वो 3-4 महीना पहले जो रिपोर्ट आया हुआ था वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ था। जैसे देखभाल अर्थव्यवस्था पूछा हुआ है, तो उस समय जो ILO एक रिपोर्ट जारी किया था, देखभाल अर्थव्यवस्था में भारत का सर्वाधिक योगदान है करके, और हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी रिपोर्ट जितना भी आया है, जनवरी से क्वेश्चन उठाना चालू कर देते हैं। जनवरी से लेकर के मई तक जितना रिपोर्ट आ रहा है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में जो भी रिपोर्ट आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स दिस वीक अब देखो, सिलेबस पढ़ने के बाद की बात है ये, रोज़ आपको मतलब वहाँ से करंट भी अपडेट हो जाएगा आपको, अगर बाई चांस लिखते हो। और प्रगति देख लेना, तो बजट तो प्रगति से क्वेश्चन फिर बना देगा। और इंडिया इस बार शायद
सेंट्रल लेवल के बजट में भी छत्तीसगढ़ का योगदान है, छत्तीसगढ़ के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रावधान क्या किया गया, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो केंद्रीय बजट को भी थोड़ा इस बार देख लेना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए इसमें स्पेशल कुछ प्रावधान किया गया है। और इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट बजट हो जा रहा है, तो बजट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है इसमें आपके। और इस बार उसको भी हाईलाइट किया गया है कि आपकी नई औद्योगिक नीति। तो नई औद्योगिक नीति में आपको PhD नहीं करना है, बस इतना है कि 8 नंबर के लिए लिखने लायक बना लेना। कुछ उसके थीम को आपको लिख कर रख लो, कुछ स्पेशल प्रावधान है उसको लिख कर रख लो, अलग अलग 4-5 पॉइंट्स में उसको वो कर सकते हो आप लोग। तो औद्योगिक नीति, बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे, इन 3 टॉपिक से सीजी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। और योजना पढ़ना है आपको। बजट में इस बार 10 योजना नया चालू किया गया है, उसको पढ़ सकते हो। महतारी वंदन उसको 2 नंबर में पूछा, बड़े में पूछ सकते हो उसको। तो महिला संबंधी बहुत सारे प्रावधान इस बार किया गया है। तो महिला बजट में तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे में तो पूछ ही सकता है, महतारी संबंधित, महतारी वंदन हो गया आपका, ऋण के लिए कोई प्रावधान किया गया है। तो वहाँ से योजना स्पेशली पढ़ना है। पुराना एक बार छोड़ सकते हो आप लोग, पुराना गवर्नमेंट का और रेयरेस्ट पूछेगा, पुराने गवर्नमेंट को नहीं पूछेगा। एक आध को पूछ सकता है कि ताकि उनको गलत में बुरा ना लग जाएगा, एक आध क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, वो हाट बाजार के लिए की योजना को बस पूछा था, आप देखोगे पूरा क्वेश्चन, तो बाकी नहीं पूछेगा। अभी 25-30 योजना ही चालू की हैं शायद मेरे ख्याल से नए गवर्नमेंट में, उसी को फोकस करेगा वो ज़्यादातर। या तो पुराना को पूछेगा वो 5 साल पहले का, कि जो गवर्नमेंट जो मोदी वाला है वहाँ से पूछेगा वो। तो योजना वाला हो गया। जियोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई सा है, मतलब कम पढ़ के जो स्कोर किया जा सकता है वो इंडियन जियोग्राफी है। इंडियन जियोग्राफी में कम पढ़ना पड़ेगा और नंबर देता है, प्री टाइप से पढ़ना उसको। और उसमें भी इंडियन जियोग्राफी और सीजी जियोग्राफी में आप लोग देखे होंगे उसका फेवरेट टॉपिक खनिज है। खनिज में फोकस करता है वो। खनिज 10 से 15 नंबर मिनिमम आएगा खनिज से क्वेश्चन। प्री में भी देखे होंगे 4 क्वेश्चन तो खनिज से था, हर बार का रहता है खनिज से। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना उसमें। इकोनॉमिक सर्वे जो एकदम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो 8 नंबर में है, 1, 3, 5, 7, 9 और 12। इतना चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ ही जाना। जैसे कृषि वाले टॉपिक है तो अब बदल जाएगा, हरिराम पटेल में तो अपडेट कर देगा, नहीं तो आप मतलब चैप्टर 7 है उसमें कृषि है। कृषि अलग से दिया है ना आपके, जियोग्राफी में दोनों में दिया है, आप उसको अलग से कर लेना कृषि वाले टॉपिक को। और जियोग्राफी का थोड़ा लिखने का पैटर्न सिनॉप्सिस बना लेना उसके लिए आपको, कि मतलब मेरे को अगर पूछ रहा है 2 नंबर पूछा है कि कोई सा भी टॉपिक पूछ दिया, नदी के बारे में पूछा है, इस नदी के बारे में लिखना है, 2 नंबर में कैसे लिखूँ उसको, सिनॉप्सिस बोल रहा हूँ। ये मतलब ये यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ ख़त्म होता है, इसके सहायक ये है, इसकी लंबाई ये है, इसमें डैम ये बना है। ये आपका वो होना चाहिए कि 4 लाइन में क्या क्या लिखूँगा, ये बना ही लेना आप लोग। और ये मत बनाना कि इस मतलब उसको सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट्स मत बना, सिनॉप्सिस बना कर रख लो कम से कम। बाकी प्री में हम लोग इतना पढ़े रहते हैं कि बन जाएगा। जियोग्राफी, दोनों जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सिनॉप्सिस बहुत जरूरी हो जाएगा। पेपर 6 की बात करें, पेपर 6 में इस बार का दर्शन का देखे होंगे नंबर किसी को नहीं दिया। लास्ट टाइम तक 130, 135, 140 नंबर दे रहा था, अभी 100 नंबर, बहुत अच्छा नंबर है 100 नंबर। तो इस बार का पेपर देखे होंगे थोड़ा सा टफ पूछा था दर्शन को। तो दर्शन में PhD नहीं करना है हमको, नहीं तो दर्शन इतना दिक्कत वाला टॉपिक है कि समझ में ही नहीं आएगा, 3 महीने तो समझने में लग जाएगा। तो आप लोग प्रतियोगिता सारांश का बुक पढ़ो, और एक हो सके तो पार्नी का ले लेना। पार्नी का अच्छा लिखा है, उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो भी लिखा है। और जो पढ़ रहा है उसको मत चेंज करना, कई लोग तिवारी सर का पढ़ रहे होंगे, एकदम से चेंज मत करना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ा थोड़ा अलग लिखे हैं सब। और दर्शन में जैसा है वैसे ही, जैसे प्लेटो का पूछा है, न्याय को पूछा है, तो प्लेटो के हिसाब से न्याय लिखना पड़ेगा ना, हमारे हिसाब से न्याय थोड़ी लिखेंगे, उसके हिसाब से लिखना है। जैसे वो अरस्तु का पूछा है, डेकार्ट का पूछा है, और डेकार्ट को पूछ दिया था इस बार द्वैतवाद पूछ दिया था, हमारे सिलेबस में द्वैतवाद है नहीं। तो वहाँ क्या करना है, जो सिलेबस में दिया उसको लिख कर आ जाओ, जो हम लोग पढ़े उसको लिख कर आ जाओ, और जो अलग से पूछा तो नहीं पता हमको ना, छोड़ तो नहीं सकते। तो दो है उसमें, डेकार्ट का मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, और दूसरा संदेह पद्धति।
तो द्वैतवाद पूछा है तो मतलब संदेह वाले को लिख के आ जाओ, वो नंबर दे रहा है। कॉपी बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ, वहाँ नंबर दे रहा है और वहाँ द्वैतवाद को समझाने लग जाए इंडिया के हिसाब से तो 0 कर दे रहा है। तो वहाँ हमारा थोड़ा सा भी उसको लग जाए कि बंदा होशियारी मार रहा है टैक्स से, तो वहाँ नहीं आएगा नंबर आप लोग। और वहाँ आप लोग छोड़ सकते हो उस एथिक्स वाले को। पिछले 6 साल हो गया, 5-6 साल हो गया, आप देखोगे एक बार पूछा 8 नंबर में, बाकी एथिक्स को छोड़ देता है। एथिक्स से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। तो एथिक्स में मेहनत करना, बस 2-2 4-4 लाइन सत्यनिष्ठा क्या होता है, पारदर्शिता क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए आप लोग को। एथिक्स छोड़ के भी जा सकते हो, बस 2-2 लाइन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि समय भी कम है। अगर समय बच जाता है तब तो पढ़ ही सकते हो। मैं एकदम कम समय के लिए बता रहा हूँ भाई, फिर ज़्यादा के लिए तो पढ़ ही सकते हो आप लोग। और सोशियोलॉजी के लिए नंबर पाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप लोगों को समाजशास्त्री का नाम लिखना ही पड़ेगा। नहीं भी आता है तो मैकार और पेज को लिख ही देना, उसका मैकार पे नहीं आ रहा कैसे करो, कुछ गिरिन लिख देना, कुछ भी लिख देना, लेकिन वहाँ आपको लगना चाहिए कि ऑथेंटिक बंदा लिख रहा है। कोई से परिभाषा पूछा है, परिभाषा में हम लोग अर्थ बताना चालू कर देते हैं। परिभाषा और अर्थ में बहुत फर्क होता है। परिभाषा किसी के हिसाब से लिखा जाएगा, अर्थ हम और फिर उसका कुछ मीनिंग बताया जाएगा। परिभाषा पूछा है, अर्थ लिख के आओगे और वहाँ 0.5 मार्क्स दिए गया, हमको लगता है क्या गलत लिखा हूँ उसमें कर, लेकिन वहाँ परिभाषा पूछा गया था, वहाँ गलती मत करना। जितना आप सिलेबस में एक काम कर सकते हो कि सिलेबस में क्या करना, हर टॉपिक के सामने मैंने एक ना समाजशास्त्री का नाम लिख दिया ना कि इसके हिसाब से मैं इसको लिखूँगा। अगर पूछा है समाज तो मैं क्या पेज लिखूँगा, समिति पूछा है तो इसके हिसाब से लिखूँगा हर टॉपिक में। उसके लिए आप लोग प्रतियोगिता समाज का बुक पढ़ सकते हो, और दूसरा एक उसी से नहीं चल सकता है। एक पिकासो गया तो मुस्कान पब्लिकेशन से वहाँ का, क्योंकि एक बार 2020 में पूछ दिया था कि जो सोशलाइजेशन होता है उसका सिद्धांत जो थ्योरी पूछ दिया था, जो कि उसमें है नहीं, 10 नंबर पूछ दिया। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि मतलब वो पूछा है कि सहयोगी प्रतिक्रिया क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया क्या है। अब हमारे उसमें देखना प्रतियोगिता सारांश में बस सहयोग को लिखा है, बट वो व्यवस्थापन और सात्वीकरण भी होता है, दोनों टॉपिक नहीं दिया है। तो खाली प्रतियोगिता सारांश से पेपर में उसमें नंबर नहीं आएगा। आपको प्रतियोगिता सारांश प्लस पिकासो या मुस्कान पब्लिकेशन को बदल दिया है आजकल, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन समाजशास्त्री का नाम जरूरी है। जैसे एक बार पूछा था सामाजिक समूह कितने होते हैं, तो आप 6-7 समाजशास्त्री के हिसाब से बता दो ना, ये इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से, तो वहाँ 8 या 7 नंबर तक दिया हुआ है। नंबर खींचने का समाजशास्त्र में नंबर मिलता है। जब बोल रहे थे कि बहुत टफ आया है, एक ही क्वेश्चन तो था उसमें जो टफ था, वो मिट्टी जाति को जन्माती है और उस टाइप से क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था कि समाजशास्त्र टफ आया था। दर्शन भले ही थोड़ा घुमा कर पूछा था, लेकिन समाजशास्त्र नहीं पूछा था। और समाजशास्त्र में स्कोर किया जा सकता है, बस समाजशास्त्रियों का नाम आपको पता होना चाहिए। समाजशास्त्री बिना समाजशास्त्रियों का नाम लिखे आपको नंबर नहीं मिलेगा, उसमें कम देगा। और चेकर के हमारे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन आप लोग उसके नहीं जा सकते ना, प्रायिकता नहीं खेलना है वहाँ के साथ। सीजी के लिए, सीजी कल्चर के लिए आप लोग फिर वही वाला आई नाम का ही पढ़ना है। थोड़ा कुछ टॉपिक है, जैसे बस्तर पंडुम है, वो पेपर से 6 में पूछ सकता है। बस्तर पंडुम अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। और वहाँ देखना पेपर 6 में वो सीजी हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाकर पूछता है। वहाँ ये मत सोचते रहना कि उधर का कैसे पूछ दिया है। सीजी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है पेपर, मतलब कल्चर का रहता है, लेकिन सीजी हिस्ट्री से उठाकर पूछेगा। और मुहावरा, हाना, लोगोक्ति 5-5, 6 पढ़ लो, पूरा मत पढ़ते बैठ जाना, क्योंकि फिर उसी में टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा दे दिया है। मुहावरा, लोगोक्ति, हाना, बस उसका परिभाषा पढ़ना और 5-5 उदाहरण पढ़ लेना। कहीं पहले क्या होता था, 5 उदाहरण पूछता था कि हाना 5 तो लिखिए, मुहावरा 5 तो लिखिए, छत्तीसगढ़ी, तो 5-5 से ज़्यादा मत पढ़ना उसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पेपर 7 एक तो पिकासो पार्ट 1 के लिए पिकासो पढ़ना है, थोड़ा बहुत 5-7 एक्ट है छत्तीसगढ़ का, 10 एक्ट इंडिया में है, 5-7 छत्तीसगढ़ से पढ़ लेना। और योजना को स्पेशली पढ़ लेना। पार्ट 2 के लिए जो बेसिक सिलेबस में लिखा है उतना तो पढ़ना ही है। और रिसेंट में जो हुआ है, SCO में जयशंकर गए थे और पाकिस्तान में हुआ है, तो ऐसे ही वो हाईलाइट हो गया। पाकिस्तान में होना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक SCO हो गया हाईलाइट। आसियान में मोदी जी गए थे। G20 हमेशा से मुद्दे में रहता है, मतलब टॉपिक हमें हाईलाइट रहता है। आपका ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़ गए हैं, तो इन टॉपिक को आपको
करके रखना है। आप देखे होंगे दृष्टि में ना इसके लिए करंट चालू कर, करंट में बताते रहते हैं 5-7 लाइन को आपको ना वहाँ से अपने नोट करके रख लेना, उसी को मेंस में जाकर लिख देना। क्योंकि पेपर 7 पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, जहाँ नंबर नहीं आएगा, तो वहाँ कम एफर्ट लगाकर नंबर लेना है आप लोग को। और पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आप लोग क्या करो, जो सिलेबस में दिया है उसको तो पढ़ो। आप लोग को ऐसा लगेगा, देखना पार्ट 3 पढ़ोगे जब सब कोई उद्देश्य तो एक ही जैसे है, एक तो पढ़ लेता हूँ पूरा, सबको उद्देश्य है शिक्षा संस्थान का उद्देश्य तो वही होगा ना कि शिक्षा का विकास करना, नामांकन दर को बढ़ाना, तो ऐसा लगेगा कि सबका सेम है। तो अब उस टाइप से नहीं पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन में उद्देश्य से पूछ रहा है, अब थोड़ा सा एडवांस पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करो, उसमें 20-25 को ना, जैसे मोदी सरकार अभी बहुत सारा चलाते रहता है, वो जैसे स्पार्क क्या होता है, संकल्प चला रहा है, वैसे टाइप से 20-25 तो शिक्षा संबंधी योजना करके मोदी सरकार का, वहाँ से आप लोग निकाल लो। प्राथमिक शिक्षा के लिए 5-7 आपके पास होना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए 5-7 होना चाहिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पूछे उन्हीं को लिख दे, फुल नंबर दे रहा है उसमें, बस दिखना चाहिए। और आप लोग जब लिख रहे हो तो इसमें लाइन से लिखना चाहिए, एक यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ, वैसे नंबर वो नहीं दे रहा है, लाइन से दिखना चाहिए, भले एकदम छूट जाए। तो एक योजना वाला हो गया, और दूसरा डाटा जुगाड़ लेना आप लोग। दृष्टि है इसमें ही, उसमें रहेगा प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या, विकास के लिए अभी क्या क्या हुआ है, पहले क्या था, अभी क्या था। उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है मिड डे मील, पोषण शक्ति अभी कर दिया गया उसके नाम को, उसका फेवरेट टॉपिक है। तो लास्ट ईयर कुछ उसमें रिपोर्ट आया था कि नाश्ता का प्रावधान कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, और जितना बजट होना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। तो इस टाइप से अगर पॉइंट को आप लिख देते हो वहाँ पर, तो चेकर अगर पढ़ता है तो नंबर आप लोग को ज़्यादा दे देगा। तो करेंट का टॉपिक जैसे कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मिड डे मील हो गया, इस बार नवोदय का पूछा, केंद्रीय विद्यालय को पूछा, जो सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन उसके लिए भी पिकासो का बुक अच्छा है, पार्ट 3 के लिए भी, मतलब पेपर 7 के लिए पूरा पिकासो का बुक अच्छा है। पार्ट 3 में आप लोग को यही करना है कि 20-25 कम से कम योजना आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछे उसी को लिखना है, मतलब प्राथमिक, उच्च और मानव संसाधन विकास के लिए। और डाटा जुगाड़ लेना कि प्राथमिक शिक्षा में क्या था और उच्च शिक्षा में क्या था। और नवीन शिक्षा नीति में हर के लिए प्रावधान तो रटा गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आप पढ़ा होगा तो नवीन शिक्षा नीति पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। वहाँ से टेक्नोलॉजी आजकल थोड़ा कम पूछ रहा है, वो डायरेक्ट उठाकर पूछ दे रहा है। और 3 टॉपिक और है उसमें पेपर 7 पार्ट 3 में, कि महिला संबंधी प्रावधान दिया है, दिव्यांगजन का दिया है, और आपका ST/SC वंचित वर्ग का दिया है। तो वहाँ आप ये कर सकते हो कि केंद्र सरकार का, जैसे मेंस में लिखना है आप लोग को, स्टार्टिंग में जो भी लिखना, केंद्र सरकार की योजना इधर, बीच में लाइन खींच देना, और राज्य सरकार की योजना इधर। अगर केंद्र में पूछे तब भी, भारत सरकार के संदर्भ में पूछे तब भी ना, दोनों को लिखना है आपको, क्योंकि भारत के अंदर भी छत्तीसगढ़ आता है, तो दोनों को लिखना ही। आप लोग अभी नोट्स में ऐसे बना लो कि 3 टॉपिक बस दिया है, 3 टॉपिक में आप लोग ऐसे कर लो कि केंद्र सरकार का इतना, राज्य सरकार का इतना। इस बार मेरे को उसमें 8 में से 7 नंबर दिया, क्योंकि मैं दोनों को लिख, और पूछा था केंद्र सरकार के संदर्भ में पूछा था, लेकिन वो दोनों को लिख दिया तो 7 नंबर दिया। 8 में 7 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होता है, वो भी पेपर 7 में, जहाँ कि पेपर 7 में नंबर 80, अगर 80 नंबर कोई ला रहा है तो बहुत बड़ी बात है उसमें। पेपर 7 में नंबर नहीं आता है, वहाँ डिफेंसिव है, ऑफेंसिव मत होना। तो ये मेरे तरफ से था, आप लोग का क्वेश्चन जो भी है बताइए आप। अच्छे से नहीं दिया है वो, और इस बार रामानुजन पूछ चुका है, रिपीट नहीं करता है वो, रिपीट रेयरेस्ट करेगा। रामानुजन पूछा है तो बाकी 4 को अच्छे से पढ़ सकते हो, वो उसको भी पूछ दिया है, ब्रह्मगुप्त को भी, और उसका रचना पूछा था, वरामीर को पूछा था। तो ब्रह्मगुप्त इससे पहले 10 नंबर पूछा था, उसके पिताजी का नाम पूछ दिया था। पिताजी का नाम तो नहीं पढ़ सकते हैं, उसके एकदम से पीछे मत पड़ जाना। तो आखिरी में आप लोग ना पेपर 4 पेपर 6 में इतना कमांड बना लो कि 2 से 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस पूरा पढ़ने के लिए, तभी आप पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। क्योंकि हिस्ट्री के टाइम मिल जाएगा, और इकोनॉमिक्स का भी समय मिल जाएगा आपको। एकदम से डाटा के पीछे मत पढ़ो,
डाटा जरूरी नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। आप लोग देखे होंगे पेपर 5 और पेपर 3 में पॉबेट का कुछ टॉपिक पेपर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका पॉबेट छूट गया है, वहाँ तो पढ़ ही लोगे ना इकोनॉमिक्स में, या तो पॉबेट पढ़ना चाहते तो पॉबेट पढ़, लेकिन पॉबेट में फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि नंबर नहीं मिलता है। इकोनॉमिक्स में तो मिलता है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ करके पढ़ोगे तब ज़्यादा से अच्छे से पढ़ पाओगे उसको, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। तो लास्ट में यही कर सकते हो आप कि आखिरी 2 या 3 दिन आप लैंग्वेज और ऐसे के लिए पढ़ो, तो उससे ऐसे पढ़ते जाना, पेपर 7, पेपर 6, पेपर 5, पेपर 4 तो शायद इंक्रीज करें। तो पेपर 1 में नंबर पाने के लिए तो आपको पहली बात तो ये है कि कहाँ गलती हो रही है इसको पहचानना पड़ेगा। आप देखे होंगे उसमें इधर वाले सेक्शन में आप नंबर पा जाते हो, जो पर्यायवाची है, विलोम है, जो पत्र लेखन है, जो समरी लिखना है, जो पाठ टिप्पणी है, जो ट्रांसलेशन है, यहाँ नंबर कम आ रहा है, तो आप इसमें मेहनत कीजिए। और रचनाकार छूट रहा होगा, रचनाकार में मेहनत कर सकते हैं, रचनाकार पूरा छूट जा रहा होगा, तो रचनाकार में आप मेहनत करो, और पाठ टिप्पणी करके दिया है वहाँ से भी मेहनत करो, वहाँ बढ़ जाएगा आपका नंबर। और इंग्लिश के लिए PYQ लगा लेना, रिपीट होता है वो, इंग्लिश पूरा रिपीट होता है, मतलब पैटर्न सेम रहेगा। क्वेश्चन आप देखे होंगे 5-6 साल का कि वहाँ एक बार ई जाए है तो अगली बार में आर आएगा, बस इतना चेंज हो रहा है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि सेम रहेंगे, वो एडवर्ब को लगातार पूछ रहा है, 3 नंबर ऐसे बोनस मिलेगा। आर्टिकल में ए एंड द लगाकर 2 नंबर पा जाओगे उसमें, तो 20 नंबर तो ऐसे ही पाओगे। और इस बार तो अनसीन पेसेज में सब में 6 में 6 सबको दे दिया है, चेक नहीं किया होगा अलग बात, सब में 6 में 6 दे दिया है। तो 8-9 नंबर तो वहाँ से मिलेंगे आपको अनसीन पेसेज और आपका समरी लिखने में। बाकी आप देखे होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट हुआ है, पिछले 5 साल में हर बार रिपीट हुआ है। एक बार ईज आया है, एक बार एम आया है, एक बार वॉज आया है, उस टाइप से वर आया है, बस उतना ही हो रहा है वो, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। 3-4 नंबर आपको बहुत बढ़ जाएगा। हम लोग कोशिश वो करते हैं कि इंग्लिश नहीं बनेगा तो छोड़ देते हैं, मत करना है।